पंजाब के जंगल में कहीं पर एक चिड़िया का अंडा पड़ा हुआ था। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। इतना बड़ा अंडा इस जंगल में कैसे आया? इतना बड़ा अंडा। खैर, इसे तुरंत ही चटकर जाने में इस अंडे की भलाई है। लेकिन इतना बड़ा अंडा मैं एक बार में कैसे खा सकता हूँ, सोचना पड़ेगा। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी मस्ती में उड़कर घूम रही थी। तभी उसकी नजर इस अंडे पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा तुरंत एक पेड़ पर छुप जाता है। इस जगह पर ये बड़ा सा अंडा क्या कर रहा है? प्यारे अंडे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बहुत देर हो गई, इस अंडे की माँ अभी तक नहीं आई। मैं इस अंडे को अकेला छोड़ भी तो नहीं सकती। लगता है अब मुझे ही इस अंडे की माँ को ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अंडा लेकर चली जाती है। मैं भी कितना बेवकूफ था, मुझे अंडे को तुरंत खा लेना चाहिए था। लेकिन इतना बड़ा अंडा मैं कैसे खाता? लेकिन इतने बड़े अंडे को मैं छोड़ूं भी कैसे? चलो इस चिड़िया का पीछा किया जाए, वरना मैं अंडे से हाथ धो बैठूंगा। टुनटुनी चिड़िया अलग अलग पक्षियों से मिलकर अंडे की माँ के बारे में पूछती है। तोता राम जी, क्या यह अंडा आपका है? अरे टुनटुनी, अभी तो हमारा ब्याह नहीं हुआ है। अभी हम बनारस के जंगल जाकर जब शादी करके आएंगे तभी तो अंडा आएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, क्या ये अंडा तुम्हारा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अंडा मेरा कैसे हो सकता है? क्या हुआ लूसी? मैं रोज एक्सरसाइज करने जाती हूँ और अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ। मेरे जैसी फिट मम्मी चिड़िया का इतना मोटा अंडा कैसे हो सकता है? टुनटुनी चिड़िया अंडे को लेकर मीरा मोर के पास जाती है। मोर जी, क्या ये अंडा आपका है? मुझे नहीं लगता कि ये अंडा मेरा है। वैसे तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि ये अंडा किसका है। हाँ मोर जी, बताइए ये अंडा किसका है? मुझे लगता है कि यह जंगल के किसी बहुत बड़े पक्षी का अंडा है, क्योंकि इस अंडे का साइज बहुत बड़ा है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस जंगल में बेवकूफ पक्षियों की कमी नहीं है। या तो कोई भी बता सकता है कि ये अंडा बड़े पक्षी का है। यदि ये अंडा किसी बड़े पक्षी का है तो मुझे किसी ऊंचे पेड़ पर या जंगल के ऊंचे पहाड़ पर जाकर इसकी मम्मी का पता लगाना होगा। अब बस बहुत हो गया। अब इस चिड़िया से इस अंडे को छीन लेने में ही इस अंडे की भलाई है। मैं बाद में सोच लूंगा कि इस बड़े अंडे को कैसे खाया जाए। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अंडे को लेकर बैठ जाती है और आराम करती है। वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, चुपचाप यह अंडा मेरे हवाले कर दो, वरना इस अंडे को मैं ही खुद के हवाले कर लूंगा। मैं जब तक इस अंडे की माँ को ढूंढ न लूं, मैं इस अंडे को किसी को नहीं दे सकती। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया के बीच अंडे को लेकर बहुत लड़ाई होती है। अचानक अंडा टूट जाता है और उसमें से एक चील का बच्चा बाहर निकलकर चीखता है। उसकी चीख सुनकर वहाँ लखा चील आ जाता है। मेरा नाम है लक्का, मेरा नाम है पक्का। गुम गया था मेरा अंडा और मैं हो गया था बहुत ठंडा। लखा चील कालू कौवे की पिटाई कर कर उसे वहाँ से भगा देता है और टुनटुनी चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। एक बार की बात है, चीलगढ़ के जंगल का राजा लक्का चील था, जो टेक्नोलॉजी का बहुत शौकीन था। और उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी, जो डाकिये का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया घोंसले घोंसले जाकर चिट्ठियाँ बांटने का काम करती थी। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। आज गया था मैं शहरी गार्डन और वहाँ देखा इंटरनेट। मेरा दिल हो गया गार्डन गार्डन। कालू आओ, जंगल जाओ, सारे पक्षियों को बुलाओ और इंटरनेट की बात बताओ। अब देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। इंटरनेट? ये इंटरनेट क्या है? मेरा नाम है लक्का,
जो मैंने कहा तुरंत करो वो पक्का। जी लक्का महाराज, मैं आज ही सभी पक्षियों को इंटरनेट या जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षी सुनो, जंगल में इंटरनेट आया है। ये इंटरनेट क्या है? मुझे भी नहीं पता। सुनो सुनो जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा पक्षियों को यह पता नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए पक्षी का नाम है। अरे भैया, सुना है कि जंगल में इंटरनेट आ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इंटरनेटवा दिखता कैसा है, उसकी पूंछ होगी या नहीं। अरे नहीं भाई, यह जानवर का नाम नहीं है। अरे तो ये क्या है इंटरनेट? शायद यह एक चिड़िया का नाम होगा। ओह अच्छा अच्छा, तो ये ससुरी चिड़िया होती है इंटरनेट। इसी तरह की बातें पूरे जंगल में हो रही थी। कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था। सारे पक्षी कृपया ध्यान दें, शाम को लक्का चील महाराज ने सभी पक्षियों को अपने कांटे वाले शाही घोंसले के सामने आज शाम ठीक बजे बुलाया है। लक्का चील महाराज हमको इंटरनेट से मिलवाएंगे। जो शाम 6 बजे के बाद आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। ये जो भी हो रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शाम को ठीक 6 बजे सभी पक्षी लक्का महाराज के घोंसले के सामने इकट्ठा हुए। लक्का चील एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकला। What is this? ये क्या है? लक्का बड़ी दूर से आया है और आपके लिए कंप्यूटर लाया है। अरे कंप्यूटर, ये एक और नया पक्षी कहाँ से आ गया? कंप्यूटर है मेरी कमजोरी और इसके लिए इंटरनेट है बहुत जरूरी। यदि बाहर दूर है आपका परिवार तो इंटरनेट है बातचीत का आधार। हमारा राजा पागल हो गया है, दिखा रहा है कंप्यूटर और बात कर रहा है इंटरनेट के बारे में। अपने परिवार से बातें करो फास्ट, लेटर छोड़ो और ईमेल करो फास्ट। लेकिन कोई था जो इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था और वह थी उस जंगल की डाकिया टुनटुनी चिड़िया। इतने वर्षों से मैंने सारे समाचार और चिट्ठियां दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाया है। लगता है अब मेरी कोई जरूरत रहेगी नहीं, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। टुनटुनी लक्का चील के पास जाती है। लक्का महाराज, इंटरनेट के आने से तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम जंगल का रोक रहे हो विकास, बंद करो अपनी बकवास। जाओ ढूंढो कोई और काम और मुझे खाने दो ये आम। टुनटुनी उदास मन से अपने घर लौट आती है। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए। सभी पक्षी ईमेल, व्हाट्सएप पर चैट करना सीख गए। इसीलिए टुनटुनी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। वो बेचारी एक पेड़ पर दिन भर उदास बैठी रहती। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हुई, उस गड़बड़ में इंटरनेट का टावर गिर गया। जंगल के पक्षी ना तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और ना ही उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। पक्षी अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना होती है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी एक पेड़ से टकराकर गिर गई और उसे गहरी चोट लग गई। अरे सुंदरी, तुमको क्या हो गया? हम इतने सावन के महीने में घूम रहे थे, तुमने सामने देखा क्यों नहीं? अब इस जंगल में इंटरनेट तो बंद है, इलाज करने वाला डॉक्टर पता नहीं कहाँ गया। अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवी को बहुत गहरी चोट लग गई है और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है? मुझे जल्द ही सुंदरी के पास जाना होगा। अरे लेकिन तुम इतनी बरसात में कैसे जाओगी? जंगल के पक्षी हमेशा सुरक्षित रहे, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। जंगल के डॉक्टर बंटी कबूतर जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल गए थे।
समस्या यह थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था। सुंदरी के पति कालू रोते हुए लक्का चील के पास जाता है। महाराज, मेरी बीवी को गहरी चोट लग गई है। यदि आज ही बंटी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती बीवी को खो दूंगा। चिंता छोड़ो, खाओ मेरे साथ नूडल। इंटरनेट का उपयोग करो। अरे भाई, किस दिन काम आएगा गूगल। अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं बुलाकर लाऊंगी डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो ये सारे काम मैं ही किया करती थी ना। टुनटुनी तुरंत उड़कर कुछ ही देर बाद डॉक्टर बंटी कबूतर को वहाँ ले आती है। टुनटुनी के कारण सुंदरी कौवे की जान बच जाती है। मैं मानती हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है। उसका क्या भरोसा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। आज से मैं इंटरनेट का उपयोग नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। लेकिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पर तो हजारों फॉलोअर्स है ना सुंदरी। नहीं।